मलिक मेंशन मिलने वाली खबर ने आसिफ खान को भी चौंकाया था, मगर लाहौर में कौन सा रिश्तेदार है उसका? बिलाल भी हैरानी में मुब्तला था। यकीनन उस बदजात ने उसी आवारा से ब्याह रचा लिया होगा। आसिफ खान ने अंदाजे से कहा, मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। बिलाल की गैरत ने फौरन सर उठाया। हमें जोश की बजाय होश से काम लेना है बिलाल। उस इंसान की मौत से ज्यादा शहजीन की जिंदगी अहम है। मत भूलो कि बाबा जान ने 40% जायदाद अहमद के नाम की थी, जिसकी इकलौती वारिस इस वक्त शहजीन है। आसिफ खान को उस लम्हे अपनी जायदाद लुटती नजर आ रही थी। तुम लोग नज़र रखो, वो कब घर से निकलती है, क्या सरगर्मियां हैं उसकी। इस बार उस मनहूस की कब्र बिलाल आसिफ खान अपने हाथों से खोदेगा। सामने सर झुकाकर खड़े अपने मुखबिरों को हिदायत देता बिलाल जाने लगा। जी छोटे खान। सर को हाँ में जुम्बिश देते वो लोग कमरे से ही निकल गए। दादा जान, आप बहुत बेहतियाती कर रहे हैं आजकल। मैं आपको अपनी सख्त निगरानी में दवाई खिलाया करूंगी। अब वलीमे की तकरीब से वापसी पर वो पहले दादा जान के कमरे में आई और उन्हें दवाई देते हुए खफकी भी जाहिर कर रही थी। इसी बहाने हमारी बिटिया हमारी खैर खबर तो लेती रहेगी। उसकी तवज्जो मिलते ही दादा जान का चेहरा खिलने लगा था। आराम करें आप। उन्हें कंबल ओढ़ाती वो जाने के लिए उठी। बच्चे, तुम खुश तो हो ना? दादा जान के सवाल ने लम्हे भर को उसे चुप करवाया। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वो वापस बेड के किनारे टिक गई। शाहनवाज जुबान का तेज है, लेकिन हीरे जैसा दिल है मेरे पोते का। उन्हें अंदाजा था कि शाहनवाज का रवैया बीवी के साथ खासा सर्द है। जी दादा जान, और कुछ चाहिए आपको? लैंप के पास रखा पानी का गिलास लिए वो सवाल गो हुई। नहीं बच्चे, तुम जाकर आराम करो। वो रात के कपड़ों में ड्रेसिंग रूम से निकला तो शहजीन अभी तक कमरे से गैर हाजिरी थी। वो जैसे ही बेड पर लेटा तो सराहने पर रखे मोबाइल में धड़ाधड़ मैसेजेस की आमद हुई। वो तो कमरे में आई नहीं थी, मगर पर्स और मोबाइल शायद मुलाजमा के हाथ भिजवा दिए थे। शाहनवाज ने बुरा सा मुंह बनाकर मैसेजेस नज़रअंदाज किए तो अगले ही लम्हे कॉल आन धमकी। हेलो हेलो। ये इंसान है कौन जो मेरी आवाज़ सुनते ही गूंगा हो जाता है? नंबर देखते ही उसे अंदाज़ा हुआ कि ये उसी रोज़ वाला इंसान था। उसने मोबाइल का नंबर उसी दिन नोट करने के बाद एक दोस्त को तफसील निकलवाने के लिए भेजा था। कुछ देर पहले मैसेज के जरिए उसे नंबर की तफसीलात भेजी गई थी, जिसका ख्याल उसे अभी आया था। आशिर, तो अभी तक मोहतरमा की पुरानी सरगर्मियां जारी हैं। उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोलते हुए दोस्त का मैसेज देखा तो शक यकीन में बदला। यानी वो अब भी आशिर से राब्ते में थी? क्या बकवास है। उसने अगले ही लम्हे मोबाइल बेड पर पटका और बेड से नीचे उतरा। शहजीन शहजीन। रात गए उसकी चीखों पुकार पर कमरे में आती शहजीन भी हैरत में मुब्तला हुई। तुम अब भी आशिर से राब्ते में हो? उसके कमरे में कदम रखते ही शाहनवाज ने सवाल किया। आशिर? वो जहां थी कदम वहीं बेजान हुए। झूठ मत बोलना, तुम मुझसे राब्ते में हो या नहीं, बताओ। उसके ऐन सामने आकर खड़े होते उसे मुमकिन हद तक लाजवाब कर गया। नहीं। कुछ सोचते हुए उसने बेदिली से झूठ कह दिया। झूठ मत बोलो, मैं शाम की तरह काठ का उल्लू नहीं हूँ जो तुम्हारे झूठों में आ जाऊंगा। उसे कंधे से थाम कर दरिंदगी से झिझोड़ते हुए वो इंतहाई कदम उठाने की नहज पर दिखाई दिया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम मेरे निकाह मेरे घर में हो मैं तुम्हें इन बदकारियों की इजाज़त नहीं दूंगा। उसे 2 कदम पीछे धकेलते वो उसी आवाज़ में फुकारा, जबकि शहजीन उसकी जल्लादी रूप को देखते ही सुन्न हो रही थी। क्या हो रहा है? तुमने हाथ उठाया है इस पर? उसे बमुश्किल कदमों को संभालता देख दहलीज से अंदर आती सैयदा बेगम भी बौखलाई। मॉम, ये तरबियत है मेरी, बोलो। शहजीन को हिसार में भरते हुए वो शाहनवाज को सुनाने लगी, जो माँ को देखते ही रंग बदल गया। इसकी हरकतों से वाकिफ नहीं है आप। भाई ने यूं ही अपनी जान नहीं बचाई इस बदकिरदार। उसे सर झुकाए मजलूमियत का ढोंग रचाता देख वो मजीद जिद चुआ। शाहनवाज, बस, मजीद बकवास मत करना अब। सैयदा बेगम का सब्र भी जवाब दे गया था। तुमसे अब सुबह बाबा जानी बात करेंगे, चलो शहजीन। उसका खौफ से सर पड़ता वजूद देखकर उन्हें तरस भी आया था। कितने मान से दादा जान ने उसका नाम शाहनवाज से जोड़ा था, मगर वो भी नाकदरी का मुजाहरा कर रहा था। उसके जाते ही शाहनवाज को अंदाजा हुआ कि सुबह उसे कचहरी भुगतनी पड़ेगी। तुमने हाथ उठाया शहजीन पर? हॉल में लगी अदालत पर वो सर झुकाए खड़ा था। दादा जान, इसने यही इरादा किया था कि आज इसकी हकीकत सबके सामने खोल दे, मगर बगैर सबूत के वो साबित भी क्या करता। उसके जहन में उस लम्हे कुछ और ही चल रहा था। तुम्हारी शान में कौन सी गुस्ताखी सरजद हो गई मेरी बच्ची से जो तुम इस दरिंदगी पर उतर आए? बोलो। उन्होंने एक नज़र सैयदा बेगम के पहलू में बैठी शहजीन पर डाली। दादा जान, शाह जमान ने कुछ कहना चाहा। मैं अपने पोते से बात कर रहा हूँ। अपने शोहर को कह दो कि हमारे घर के मामलात में मुदाखलत ना करे।
उन्होंने शाहजमान पर एक सर्द निगाह डालने के बाद खामोश खड़ी नताशा को हुक्म जारी किया। शाहनवाज पागल तो नहीं है ना, उसकी भी कोई गलती होगी ही। वो भी देवर की हिमायत में बोल पड़ी। कल को जब तुमसे भी कोई गलती हुई तो शाहजमान को ये हक दोगी तुम? इस बार सैयदा बेगम ने सवाल उठाया। मुझे बहस नहीं चाहिए, वजाहत चाहिए तुम्हारी इस कमजरफी की। बोलो। बात बढ़ती देख दादा जान दोबारा शाहनवाज पर गुस्सा हुए। मुझे गुस्सा आ गया था, उसने आम से लहजे में कहकर गोया जान छुड़वाई। बस यही वजह है? जी। उसने होंठ सख्ती से चबाए। वैसे भी मैं शोहर हूँ इसका। तो शोहर बनो, जानवर नहीं, क्योंकि शोहर बीवी की ढाल होता है, ना कि उसकी जान का अजाब। दादा जान की लान तान के दौरान ही वो वहां से उठकर चली गई थी। तुम दोनों जैसे नालायक पोते होने से बेहतर था कि अल्लाह मुझे एक उस जैसी पोती से नवाज देता। कम अज कम मुझे आए रोज जलील तो ना होना पड़ता ना। उसके उठकर जाने के बाद वो और भी बिगड़े। शहरीन के जाते ही सैयदा बेगम उसके पीछे ही उठ गई थी, तो दादा जान भी तीनों औलादों को घूरी से नवाजते अपने कमरे में जा बंद हुए। आप दोनों दादा जान को बताते क्यों नहीं कि वो लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है? दादा जान के सामने सबकी पर नताशा उन दोनों पर खफा हुई थी जिनकी बोलती प्यारे दादा हुजूर के सामने बंद हो जाया करती थी। ये मामला अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा भाभी। उसे मैं दादा जान के हाथों इस घर से धक्के देकर निकलवाऊंगा। शाहजमान खामोशी इख्तियार किए मैदान छोड़ गया तो शाहनवाज ने भाभी के आगे अपने नेक इरादे जाहिर किए थे। तुम्हें इस सिलसिले में मेरी जो भी मदद दरकार हो बेझिझक बताना। उसे शाहनवाज का नेक ख्याल खूब भाया था। जी। कंधे उचकाता वो वहां से चला गया। तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं शान को जाकर बताऊं कि ये सब मैंने किया है? होश में हो तुम? उसके बुलावे पर मलाइका उसी की बताई जगह पर उसे मिलने आई थी। तभी उसका मुतालबा सुनती वो आपे से बाहर हुई। ऐसा तो तुम्हें करना पड़ेगा मिस मलाइका, क्योंकि तुमने ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। सामने मेज पर रखे जूस के गिलास का घूंट भरते वो उसके जब्त को खतरनाक हद तक आजमा चुका था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मलाइका भी घबराने वालों में से कहाँ थी। मेरा फ़ोन जो पुलिस ने हथिया लिया था वो मैंने वापस हासिल कर लिया है, और उसमें मौजूद हमारी सारी बातें, बल्कि तुम्हारी हिदायत मौजूद है। नेहा वाले मामले से लेकर शाजी की झूठी तस्वीर तक एक एक बात उसने एक के बाद एक धमाका खेज इंकशाफ करने पर मलाइका के फरार की हर राह बंद कर दी थी। आशिर अपनी कीमत बताओ, उसने मुट्ठी मेज पर मारते हुए मुतालबा किया। शाजी की बेगुनाही फ्राइज का एक दाना चबाते वो जवाब दे हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने जिस शान को पाने के लिए हर हद पार कर दी उसे इतनी आसानी से किसी और के पास जाने नहीं दूंगी मैं। वो मेरा था और हमेशा मेरा यानी मलाइका का रहेगा। मलाइका की आवाज़ में तकब्बुर और फतह के मिले जुले असरात थे। अब नहीं रहेगा। उसका एतराफ़ सुनते ही आशिर को अपना हकीकी मकसद हासिल हो गया था। मतलब? उसे आशिर की मुस्कुराहट किसी खतरे का अंदेशा लगी थी। तभी आशिर ने उसे पीछे पलट कर देखने का इशारा किया। जहां मेज पर उनकी जानिब पीठ किए बैठे हुए खुद को छुपाए शान ने उसकी हर बात फुर्सत से समात फरमाई। शान? उसकी नफरत भरी निगाहें खुद पर मरकूज पाते ही मलाइका कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शान, ये बकवास! उसने लड़खड़ाती जुबान से एक झूठ और बोलने की हिम्मत की। जस्ट शट अप! इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। लोगों की मौजूदगी को खातिर में लाए बगैर वो बेइख्तियार चीखा था। शान! मलाइका की आंखें नम पड़ी। गेट लॉस्ट! उसने माथा रगड़ते हुए आवाज़ धीमी की तो मजबूरन मलाइका को वहां से जाना ही पड़ा। शान सर, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, शाजी मेरे लिए सगी बहन जितनी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अजीज़ है मुझे। उसने तो बस मेरी मदद की और वो मदद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तोहमत बन गई। आशिर की बातों ने उसका सीना छलनी कर दिया था। आशिर! उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़े। ये हाथ उसके सामने जोड़े जिसने आपकी वजह से मुसलसल अजियत काटी है। उसका शाना थपथपाता आशिर भी वहां से निकल गया। उसका सामना कैसे करूंगा? शान को नई मुसीबत ने आ घेरा। दफ्तर से अहम मीटिंग निपटाकर वो घर के लिए निकला ही था। शहजीन के 22 बुजुर्गान से हुई इज्जत अफजाई के बाद वो रात गए ही घर जाता था, मगर आज थकान की वजह से वो घर के लिए जल्दी निकला। हेलो शाहनवाज, कहाँ हो तुम? नताशा का अंदाज इतना बौखलाया हुआ था कि कोई नागहानी पेश आ गई हो जैसे। खैरियत है भाभी? शाहनवाज ने भी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। तुम्हारी बेगम कहीं निकली है और कॉल पर किसी आशिर से बात कर रही है। उसने मौका मिलते ही चिंगारी जलाई। तुम नहीं सुधरोगी। कॉल बंद होते साथ ही शाहनवाज ने गाड़ी बर्क रफ्तारी से घर की जानिब बढ़ाई। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने ड्राइवर को बाहर ही इंतजार करने की हिदायत दी। आशिर का यूं बुलाना उसे तजस्सुस में भी मुब्तला कर रहा था कि अब वो क्या करने जा रहा है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ शाजी। मेज़ की दूसरी जानिब बैठा वो उसे मुकम्मल एतमाद का यकीन दिला रहा था। तुम कहाँ थे आशिर जब मुझे तुम्हारी गवाही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? उसने बहुत देर बाद लबों से कोई शिकवा किया। मुझे माफ़ कर दो शाजी, मैं खुद उस मक्कार औरत के जाल में फंस कर। तुमने मुझे क्या ज़रूरी बात बतानी थी? उसने यकदम आशिर की बात काटी। तुम बाज आने वालों में से नहीं हो ना? इसी असना में शाहनवाज वहाँ उन दोनों के सरों पर मौजूद था। शाहनवाज, तुम जैसा समझ रहे हो। कुर्सी से उठते वो घबराई थी। चुप, चलो मेरे साथ। उसकी कलाई थामे वो बाकी बात नामुकम्मल ही छोड़ गया। हम बात कर सकते हैं? आशिर ने सामने आते उन दोनों का रास्ता रोका। तुम जैसे बेगैरत के तो मैं मुंह लगना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। पहले मैं इसका हिसाब कर लूँ, फिर तुमसे निपटूंगा। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते वो बीवी को तकरीबन घसीटता वहां से निकला था। छोड़ो मुझे। शहरीन ने तिल मिलाते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे गाड़ी में बिठाता वो अनसुना कर गया। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही थी, शहरीन का कलेजा मुंह को आ रहा था। जहन्नुम में। उसने रफ्तार बढ़ाते हुए नजरें सामने सड़क पर ही गाड़ रखी थी। गाड़ी रोको, मुझे डर लग रहा है। अपने अंजाम से डर नहीं लगता तुम्हें? अपनी बदकारियों से खौफ नहीं आता तुम्हें? बोलो। गाड़ी को बुरी तरह दाएं जानिब मोड़ते वो घर की बजाय किसी और रास्ते पर सवार हुआ था। तुम एक बार फिर खुद से हर बात सोच रहे हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बार फिर खुद से हर बात सोच रहे हो शाहनवाज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे आज भी फर्क नहीं पड़ता। मगर उसे मुकाबिल के इरादे खाइफ भी कर रहे थे। मगर क्या? तुमसे अच्छे तुम्हारे मरहूम वालिदैन थे। कम अज़ कम उनमें तुमसे ज़्यादा हया थी। उसने गाड़ी किसी वीरान सड़क पर रोकी जहां गिनी चुनी कुछ इमारतें मौजूद थीं। मेरे वालिदैन को बीच में मत लाओ, वो भी ऊंची आवाज़ में बोली। क्यों ना लाऊं? आखिरकार ऐसी होनहार औलाद को इस दुनिया में लाने वाले तो वो दोनों ही थे ना। तुम जैसी गलाजत को पैदा होते ही मार देते तो आज खुद जिंदा होते दोनों। उतरो, सामने दारुल अमान है, वहां चली जाओ। कल तुम्हें हक महर के पैसे और तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। उसने सामने मौजूद एक सफ़ेद इमारत की तरफ शहरीन की तवज्जो मबजूल कराई। मुझे दादा जान। उसने इनकार करना चाहा। अपनी नापाक जुबान से उनका नाम भी मत लेना। अब उस घर की दहलीज पर कदम भी मत रखना। वो जिस अंदाज में चिंघाड़ा था, शहजीन के लिए एक लफ्ज़ भी मजीद कहना नामुमकिन था। रात के अंधेरे में अपनी इज्जत को यूं वीरान सड़क पर छोड़ता वो तनफन करता वहां से निकल गया। उसे गुस्से में ये अंदाजा भी ना हुआ कि वो जहां उसे छोड़ कर आया है वो जगह किसी सूरत महफूज ना थी। अकेले आए हो? शहरीन कहाँ है? वो घर पहुंचा तो सैयदा बेगम उन दोनों की मुंतजिर थी। शहरीन के साथ गए ड्राइवर ने उन्हें यही बताया था कि शाहनवाज उसे अपने साथ घर लाएगा वापस। वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। कल मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। हाथ में कोट लटकाए उसने गले में बंधी टाई ढीली की थी। और बाबा जान? उनसे मैं बात कर लूँगा। उसे आज दादा जान का भी खौफ ना था। कमरे में आकर भी यूं बंद हुआ कि ना रात को खाने के लिए बाहर आया और ना किसी मुलाजिम को कमरे में खाना लाने की हिदायत दी। पूरी रात सिगरेट सुलगाते ही गुजरी। नींद उसे भी एक लम्हे को नसीब ना हुई थी। कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी इज्जत बनी वो लड़की अभी तक अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आई थी। उस पर सितम जरीफी ये कि कोई उसे मुजरिम मानने को तैयार न था। सुबह वकील को कॉल मिलाते साथ उसने तलाकनामा तैयार करने का हुक्म दिया। उस लम्हे भी लॉन में बैठा वो खुद को आने वाले संगीन हालात के लिए जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। उसी दौरान शान की गाड़ी मलिक मेंशन में दाखिल हुई। मुझे शाजी से मिलना है। उसकी तरफ चलकर आता वो बेझिझक मुतालबा करना लगा। ये मेरा घर है जहाँ इस नाम का कोई फर्द अब नहीं रहता। कुर्सी से उठते हुए वो टोकदार अंदाज में बोला, शाह मेरे भाई, मैं पहले ही बहुत अजियत में हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे उससे माजरत करने दो। उसका थका थका लबो लहजा उसके वजूद में बर्पा टूट फूट का गवाह था। माजरत? उसके भी कान खड़े हुए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अपना माथा पकड़ता वो कुर्सी पर यूं बैठा जैसे टांगें बेजान होने लगी हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी शिकस्ता कैफियत शाहनवाज को भी उलझा रही थी। वो तस्वीर झूठी थी और तुम्हें बदनाम करने वाली भी मलाइका थी। उसने बमुश्किल जुमला अदा किया। मलाइका? शाहनवाज का दिल दुगनी रफ्तार से धड़का। शाजी नादान और ज़िद्दी ज़रूर थी मगर बदकिरदार नहीं थी। आशिर तो उसे बहन मानता है। हमने अपनी बदगुमानी में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार। मैं बस उससे उस झूठी तोहमत की माफ़ी मांगना चाहता हूँ वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अपनी आंखें रगड़ते वो वापस उठ खड़ा हुआ। वो चली गई है और बेहतर है कि तुम भी चले जाओ। उसके पास इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ बचा भी कहाँ था। शहजीन की तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो जैसे ही वापस हॉल में पहुंचा तो नताशा ने जानबूझकर
सास के सामने सवाल किया। क्यों? उसके सवाल में छुपा तंज शाहनवाज ने भी महसूस किया। वो सुबह से नीचे नहीं आई, तुम्हारे दादा जान पूछ रहे हैं उसका। इस बार सैयदा बेगम की बात से गोया वो होश में आया। वो कल रात वाली हरकत का सोचते हुए गाड़ी की चाबियां लिए उजलत में वहां से निकला। अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसे दौड़ता देख माँ को भी फिक्र हुई। यहाँ इस नाम की कोई खातून नहीं आई। दारुल अरमान पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने तीसरी दफ़ा शहरीन का नाम निकाला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है वो? आपके गेट पर जो सीसीटीवी फुटेज है, क्या मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ प्लीज़? शाहनवाज के माथे पर पसीने की बूंदें फूटी थी। वो यहाँ नहीं आई तो कल रात से कहाँ थी? हमें कुछ वक्त दें सर। उसने इजाज़त लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी। वहाँ अपना नंबर देता वो वापस सड़क पर निकला। एक दो दुकानदारों से शहरीन के मुतालिक पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम ना था। अब उसे एहसास हुआ कि गुस्से में वो अपने साथ साथ उसका भी किस कदर नुकसान कर बैठा है। ये इलाका वैसे ही वारदातों के लिए मशहूर था और रात के अंधेरे में वो अपनी बीवी को यहाँ तनहा छोड़कर चला गया था। शहरीन कहाँ है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो शाहनवाज? वो शाम के वक्त घर पहुंचा तो सब लोग उसके मुंतजिर थे। दादा जान, वो उसका हलक खुश्क हुआ। भाग गई होगी अपने किसी चाहने वाले के साथ। ऐसी लड़कियों का भी भला कोई दीन ईमान होता है? नताशा ने मौके की मुनासबत से टोक लगाई। भाभी, तमीज के दायरे में रहकर बात करे। उसने उंगली उठाकर बहुत बदलिहाजी से भावज की बोलती बंद करवाई। तुम तमीज से बात करो अपनी बड़ी भाभी से। शाहजमान बीवी की बेइज्जती पर बिफरा। तो फिर अपनी बीवी से कहें कि मेरी बीवी का नाम तमीज से ले। उसने आज शाहनवाज को भी उसने आज शाहजमान को भी ना बख्शा था। कल वो खुद किसी आशिर से मिलने गई थी। तुम तो खुद उसे रंगे हाथों पकड़ने पीछे गए थे ना? नताशा ने दादा जान को बदजन करने के लिए शाहनवाज को याद दहानी कराई। ये सब क्या हो रहा है शाहनवाज? कुछ तो बताओ बच्चे। दादा जान का दिल किसी सख्त शिकंजे में जकड़ा गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है दादा जान, और डर लग रहा है कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को ना मिल जाए। शाहनवाज का खौफ और मलाल भी बढ़ने लगा था। उसी दम दारुल अमान से कॉल मौसूल हुई जो उसने अगले ही लम्हे सुनी। जी आप वीडियो भेज दें मुझे प्लीज़। उसने मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कॉल काटी। आने वाली वीडियो में देखा जा सकता था कि शहरीन के सड़क पार करने के दौरान एक गाड़ी वहां आकर रुकी, जिससे निकलते दो अफराद ने रिवॉल्वर तानते उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। वीडियो 2 से 3 मरतबा देखने के बाद भी ना गाड़ी का नंबर वाजे नज़र आया ना वो लोग। तुम उसे वहां छोड़कर आए थे, बोलो। दादा जान को उसकी हिमाकत ने खफा किया था। दादा जान, इस वक्त उसका मिलना अहम है। अगर ये अगवा बराए तावान का मुतालबा होता तो अभी तक उन लोगों ने हमसे राब्ता तो किया होता। हाथ में बंधी घड़ी को देखते उसे तशवीश हुई। 24 घंटे गुजरने को थे मगर किसी ने तावान के लिए कॉल ना की थी। तुम्हारी फुप्पो ने कितने मान से उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी हमें। अब किस मुंह से उससे कहेंगे कि सैयदा बेगम ने भी बेहिस सपूत को मलामती नज़रों से देखा था। हो सकता है उसके ताया जान ने। आप फुप्पो से बात तो करें। शाहनवाज का शक आसिफ खान की तरफ गया। जी भाभी, ठीक है, यहाँ कल शहजीन से बात हुई थी मेरी। वो कुछ परेशान लग रही थी। सब ठीक है ना? स्पीकर पर बरामद होती शबाना बेगम की आवाज़ पर दादा जान ने शाहनवाज को घूरा। सब ठीक है पुप्पो, आप बताएं वहाँ सब ठीक है? उसने माँ से मोबाइल खींचते हुए खुद बात की। हाँ बेटा, मैं कोशिश करूँगी दोबारा लाहौर का चक्कर लगाऊं। शहजीन बहुत याद आ रही है। उनसे एक दो बातें करने के बाद उसने कॉल काटी। एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो मिल जाए, मगर अब वो भी मांग पड़ती दिख रही थी। उसे कुछ भी हुआ शाहनवाज तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। दादा जान की आंखों में नमी दुराई तो शाहनवाज का चेहरा शर्मिंदगी से स्याह पड़ा।